अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोगों ने मोरिंगा के जो होते हैं फूल, मोरिंगा के फूलों की जो डोडियाँ होती हैं वो तोड़ी हैं और इनको करेंगे साफ़। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, देखना है कि इसको कैसे साफ़ करते हैं और फिर किस तरह से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आप जैसे मैं आज इसको सेव करूँगी, आप पूरे साल के लिए इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इसे यूज़ करें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही एक हेल्दी चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे जोड़ों के लिए, बल्कि पूरी बॉडी के लिए हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। फूलों की जो डोडियाँ होती हैं ना, फूल खिलने से पहले वो आपने तोड़नी है। और इसी तरह से जैसे ये जो गुच्छे लगे हुए हैं आपने ऐसे ऐसे उतार लेना है और फिर आपने इनकी जो डोडियाँ वो साफ़ कर लेनी है। और अगर कोई कोई फूल खिला हुआ है तो उसको आपने रिमूव कर देना है। और आपने इसके अंदर जो मोरिंगा के पत्ते होते हैं वो भी अगर कोई आ जाए तो उसको भी आपने साफ़ कर लेना है। पहले हम जो गुच्छे हैं उनसे मोरिंगा की डोडियाँ तोड़ेंगे और फिर बाद में एक दफ़ा जिस तरह से हम चावल चुनते हैं इस तरह से दोबारा से एक दफ़ा हम इन्हें साफ़ कर लेंगे। आधा घंटा हो गया हमें काम करते हुए और मेरी दोनों हेल्पर वो भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मोरिंगा काफ़ी हद तक जो है साफ़ हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। इसे साफ़ करके फिर अच्छी तरह से इसको हम दोबारा से एक दफ़ा इसके अंदर कोई पत्ता कोई चीज़ हुई तो उसको साफ़ करेंगे और फिर इसको हम वॉश करके तो फिर जो आगे वाला प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डोडियाँ जो थी वो अच्छी तरह से हमने साफ़ कर ली हैं और अब इसको हमने किसी खुले बर्तन में डालना है ताकि उसके अंदर जो हम पानी डालें और अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। इसको 2 से 3 मरतबा आपने वाश करना है क्योंकि जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी होती है और इसलिए इसको एक दफ़ा या 2 दफ़ा साफ़ करने से ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। खुले बर्तन में मैंने डाल के इसमें पानी डाल दिया और अब इसको हम अच्छी तरह से हाथ की मदद से हिलाएंगे और फिर हम एक छलनी लेके उससे इसको रिमूव कर लेंगे। और इसका जो पानी है वो निकाल के हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे और फिर दोबारा से हम इसमें पानी डालेंगे। इसी तरह हम यही अमल जो है वो 3 मरतबा दोहराएंगे। मोरिंगा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके जो पत्ते हैं, इसके फूल हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो सब कुछ हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। और ये जो देसी चीज़ें होती हैं अपनी ख़ुराक में इन्हें आप ज़रूर शामिल किया करें। ये लोग इसको बाज़ार में सेल भी करते हैं। ये जो फूल हैं ये सेल भी होते हैं बाज़ार में और इस कंडीशन में आपको मिलेंगे, तोड़ने नहीं पड़ेंगे। घर ला के आपको इन्हें साफ़ करना पड़ेगा। अच्छी तरह से मैंने छलनी की मदद से सारा छान लिया और जो थोड़ा सा पानी बचा था उसको भी हम छलनी में छान लेंगे। और छोटी छोटी जो शाखें इसके अंदर रह गई थी वो नीचे बैठ गई हैं। अब दोबारा से इसके अंदर पानी डाल के इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का हम रब करेंगे ताकि जो भी छोटी छोटी शाखें इसके साथ रह गई थी वो सारी नीचे बैठ जाएंगी और उन्हें फिर हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से आपने एक छलनी ले लेनी है, उसकी मदद से आपने इसको छानना है। अगर आपके पास छलनी नहीं है तो आप छोटी जो बास्केट होती हैं प्लास्टिक की वो भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने इनको मसलना है दोनों हाथों से और जो छोटी छोटी शाखें हैं वो सारी नीचे बैठ जाएंगी। जितनी हम इसको साफ़ करने में, इसको बनाने में मेहनत कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इसके हमें फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। और बनाते हुए मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला ये मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए और वो इसको खा लें ताकि जो मेरी मेहनत है मुझे वसूल हो जाए। और देखें नीचे कितनी शाखें जो हैं वो बैठ गई हैं। ये छोटी छोटी सी शाखें थी, तोड़ते हुए ये साथ आ गई हैं। बड़ी हमने कोशिश की है। एक खुले मुंह का बर्तन मैंने ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया। पानी को जब बॉयल आना शुरू होने लगा था तब मैंने इसके अंदर मोरिंगा डाला। अब इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने इसको चम्मच से हिलाते रहना है और 3 से 4 मिनट तक आपने इसी तरह इसको पानी में पकाना है।
और फिर आपने उसी छलनी से, जिस तरह हमने पहले धोया था तो हमने रिमूव किया था, इसी तरह अब इसको हम छलनी से निकाल के तो इसका पानी दोबारा से चेंज करेंगे। ये जो मोरिंगा के फूल होते हैं ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। इसको 2 से 3 दफ़ा आप बॉयल देंगे तो इनका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आपने इसको पानी में नहीं पकाना। कई लोगों को मैंने देखा है वो 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक पानी में पकाते हैं। सिर्फ़ आपने इसको 2 मिनट पानी में पका के इसको निकाल लेना है। पानी इसका चेंज कर देना है, दोबारा से फिर आपने पानी डालना है। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर मोरिंगा शामिल करना है और 2 मिनट पका के फिर आपने इसको निकाल लेना है। इसी तरह यही अमल आपने 3 दफ़ा करना है। इंशाल्लाह आपका जो मोरिंगा के फूल हैं बिल्कुल भी वो कड़वे नहीं होंगे, अच्छी तरह से वो गल जाएंगे। इसको फिर हम निकाल के ठंडा करके इसको हम दबा के इसका पानी निकाल के निचोड़ेंगे और बॉल्स बना के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी, जितना आपने बनाना होगा उसको आप निकालेंगे। इसको आप आलू डाल के मसाला बना के उसमें भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने आलू कीमे का सालन बनाया हो। इसे आप चिकन के अंदर, मटन के अंदर, बीफ के अंदर किसी भी तरह से पका सकते हैं। एक दफ़ा इसको मैंने निकाल के साफ़ कर लिया था, दोबारा से इसमें पानी डाला है और देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बॉयल आ रहा है। सिर्फ 2 मिनट इसको मैं इसके अंदर पकाऊंगी और फिर इसको मैं छान लूँगी। नो डाउट इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके फ़ायदे भी उतने ज़्यादा है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं इससे ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है और इतना इसके ऊपर आपको गूगल के ऊपर इतनी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके फ़ायदे आप सर्च कर सकते हैं। अब आजकल तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि मोरिंगा के कितने फ़ायदे हैं। अभी मैं साफ़ कर रही थी तो मेरे मियाँ साहब आए थे तो मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या तुमने सुबह से कारोबार शुरू किया हुआ है। तो उनको बताया कि ये सिर्फ़ आपके लिए मैं इतनी एफ़र्ट कर रही हूँ कि आप इसको खाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ मैंने नहीं इसको खाना। तो कोशिश मेरी फिर भी है और इंशाल्लाह इसको फिर कल मैं पका के भी दिखाऊंगी और देखेंगे कि वो इसको खाते हैं कि नहीं। लेकिन बात सुन के उनका मेरा दिल तो एक दफ़ा टूट गया, लेकिन उम्मीद है अल्लाह ताला से कि शायद वो इसे खा लें। तीसरी दफ़ा इसमें पानी डाल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसमें बॉयल आ रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये गल गया है कि नहीं। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल भी चुका है। तो इसको हम अब निकाल लेंगे, छान लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसके अंदर जो पानी होगा उसको अच्छी तरह से दबा के उसकी हम बनाएंगे बॉल्स। मोरिंगा के जो पत्ते हैं उनको भी आप लाएं, उन्हें वाश करें और वाश करके उनको टहनियों से तोड़ के आपने वाश करना है और फिर उसको अपने बास्केट में ऐसे ही डाल के रख देना। जब वो अच्छी तरह से पानी उनका ड्रेन हो जाएगा फिर कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आपने रूम में छाँव में बिछाना है और उसको भी आपने सुखा लेना है और उसको आके उसको सेव करके रख लें। वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मोरिंगा के फूल जो हैं वो ठंडे हो गए थे। अब इससे हमने बॉल्स बनानी स्टार्ट कर दी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 8 बॉल बनी है हमारी। और देखिए इसके अंदर से जो हमने इसको निचोड़ा है तो इसमें से भी कितना ढेर सारा पानी जो इसके अंदर था वो सारा निकल गया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।